हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। आज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है जो कि हमें प्रोवाइड किया है डीआरडीओ ने। जी हाँ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यहाँ से वैकेंसीज़ निकली हैं जो कि हम कहें कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकाली गई है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि किस किस तरह की वैकेंसी यहाँ पर आई हुई हैं, आपको इसको किस तरह से फिल करना है और क्या इन्फॉर्मेशन इसके लिए और प्रोवाइड हो सकती है। तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहली वैकेंसी है वो है आपकी जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, जेटीओ की वैकेंसी है, जिसका कि हम कहें पोस्ट कोड वो है 0301। इस पोस्ट के लिए जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर मास्टर्स की डिग्री मांगी गई है या फिर एनी अदर बैचलर डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज मेन सब्जेक्ट के रूप में मांगा गया है। नॉट एक्सीडिंग ईयर, अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रुप बी है यहाँ पर। इसके बाद जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 1। ये इंग्लिश टाइपिंग की वैकेंसी है जिसका कि कोड 0401 है। बैचलर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से मांगी गई है यहाँ पर। अब देखिए, स्किल टेस्ट के जो नॉर्म है वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए 10 मिनट का आपका टेस्ट होगा जिसमें 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड मांगी गई है। ट्रांसक्रिप्ट जब करेंगे आप, मतलब ट्रांसक्राइब करेंगे, तो 40 मिनट्स आपको दिए जाएंगे और ट्रांसक्राइब सिर्फ कंप्यूटर पे होना है। इस वैकेंसी के लिए जो एज लिमिट है वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ग्रुप जो है इसका वो बी है। अब बात करते हैं पे लेवल 4 की। तो यहाँ पर इस वैकेंसी का कोड है 0501। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की ये वैकेंसी है। ये भी इंग्लिश टाइपिंग के लिए है। यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन आपकी मांगी गई है वह 12th मांगी गई है। अब इसके लिए जो स्किल टेस्ट नॉर्म्स मांगे गए हैं, यहाँ पर डिक्टेशन होगी आपकी 10 मिनट्स की। 80 वर्ड्स पर मिनट के अकॉर्डिंग आपकी डिक्टेशन दी जाएगी। ट्रांसक्राइब करने के लिए आपको 50 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, जो कि इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करनी है, बिकॉज इंग्लिश टाइपिंग की है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी, और ये सीधे आपको कंप्यूटर पे करनी है। अब यहाँ पर जो एज मांगी गई है वो 18 से 27 साल के बीच का कोई भी व्यक्ति कर सकता है और ये वैकेंसी ग्रुप सी में आती है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की है इंग्लिश टाइपिंग की। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग के लिए है। स्टोर असिस्टेंट ए इंग्लिश टाइपिंग के लिए है और स्टोर असिस्टेंट ए हिंदी टाइपिंग के लिए है। अब इनके लिए जो स्किल नॉर्म्स मांगे गए हैं वो मैं फटाफट से आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो इंग्लिश टाइपिंग के लिए मांगे गए हैं तो उसमें इंग्लिश टाइपिंग की 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड चाहिए। 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 35 वर्ड पर मिनट करस्पॉन्डेंस टू 10,500 की डिप्रेशन मांगा है यहाँ पर। एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। ठीक है, सेम ऐसे ही हिंदी में आपका है। तो हिंदी में आपकी जो मांगी गई है 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 30 वर्ड्स पर मिनट या करस्पॉन्ड हम करें तो 9000 की डिप्रेशन की स्पीड मांगी है आपकी और 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। ठीक है, जो नेक्स्ट स्टोर असिस्टेंट है इसके लिए आपका स्किल टेस्ट नॉर्म्स ऑन कंप्यूटर इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट, और सेम वैसे ही जैसे पहले ए में मांगा था एडमिनिस्ट्रेटिव में, सेम वैसे ही स्टोर असिस्टेंट में मांगा गया है। स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग में भी सेम वैसे ही आपकी है। हिंदी टाइपिंग की 30 वर्ड की मांगी गई है। 10 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। ये सभी ग्रुप सी की वैकेंसी हैं। इसके बाद जो वैकेंसी आती है ये है सिक्योरिटी असिस्टेंट। इसके लिए भी 12th पास मांगा गया है। फिजिकली फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टू अंडरटेक स्ट्रेंजस ड्यूटीज़, अलग अलग ड्यूटीज़ करने के लिए कैपेबल बंदा होना चाहिए। इसके बाद देखिए, व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर एंड फायरमैन की वैकेंसीज़ आई हैं। तो ये ओवरऑल जो आपकी पोस्ट आई है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 1061 वैकेंसीज़ हैं। सभी में अलग अलग एज नॉर्म्स हैं। बेसिकली 30 ईयर 30 साल की एज तक तो ही हैं वैकेंसियाँ, लेकिन स्टेनोग्राफर और जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट हैं इनके लिए
18 से 27 साल के बीच की एज होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर बताई गई है। फिर देखिए आप जैसे कि देख पा रहे हैं इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आ रही हैं हर वैकेंसी के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो फ्रिक्वेंटली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो बेसिकली जो एज लिमिट है वो 7/12/2022 से काउंट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो एज आपकी काउंट होगी कब से काउंट होगी, तो 7/12/2022 से काउंट होगी। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर मैं बात करती हूँ तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड अदर कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है, और ऑल वुमेन कैंडिडेट्स एंड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी एंड ईएसएम इनके लिए किसी भी तरह की फ़ीस को नहीं रखा गया है। यहाँ पर आपका जो पोस्ट और सिलेक्शन प्रोसेस है, तो देखिए जूनियर ट्रांसलेटर जो हैं उनके लिए सीबीटी एंड डिस्क्रिप्टिव एक क्वेश्चन कंसेप्ट आएगा, और जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर एंड फायरमैन इनके लिए भी सीबीटी प्लस स्किल, फिजिकल फिटनेस एंड कैपेबिलिटी टेस्ट होगा। अभी ड्राइवर, व्हीकल ऑपरेटर इनके लिए फिटनेस टेस्ट होगा, और जो स्टेनोग्राफर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या स्टोर से रिलेटेड हैं इनका सीबीटी स्किल होगा। स्किल में टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड ये मांगा जाएगा इनसे, ठीक है, मतलब इनको टेस्ट देना पड़ेगा। इसमें आपका देखिए जब आप अप्लाई करेंगे तो ये ऑनलाइन फॉर्म है, आप इसको ऑनलाइन फिल करेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट पैटर्न होता है, तो इसमें आपका किस तरह से होगा, देखिए सब्जेक्ट जो है वो क्या होंगे, क्वांटिटेटिव होंगे, जनरल अवेयरनेस से होंगे, रीजनिंग का होगा, एबिलिटी होगा, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल इंग्लिश। तो ओवरऑल 60 मिनट का ये पेपर होगा, और 75 क्वेश्चंस प्लस 75 मार्क्स का ये फॉर्मेट रखा गया है। फिज़िकल मेज़रमेंट की बात करें, क्योंकि डिफेंस से रिलेटेड है तो फिज़िकल मेज़रमेंट जो होता है वो भी मैटर करता है। तो यहाँ पे हाइट विदाउट शूज़, आप जूते नहीं पहने होना चाहिए, तो 165 मेल के लिए एंड 157 सेंटीमीटर फॉर फीमेल्स। चेस्ट की अगर हम बात करते हैं अनएक्सपेंडेड 81 सेंटीमीटर फॉर मेल, फीमेल का अवेलेबल नहीं है, वो मेज़रमेंट वहीं पर डिफाइन होगा। चेस्ट एक्सपेंशन 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये मैन के लिए है। वेट मैन के लिए 50 kg, वुमेन के लिए 45 kg डिफाइंड है। रिक्रूटमेंट एंड सैलरी जो है वो आपका जो बी लेवल वाली है उनके लिए पे स्केल 6 लगेगा, और जो सी ग्रेड वाली हैं उनके लिए पे स्केल 4th अप्लाई होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा है। अब बात आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कि इसकी लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट इसकी 7 दिसंबर है। ये वैकेंसियाँ 7 नवंबर से ओपन होंगी, तो अच्छा खासा टाइम है आपको इनको फुलफ़िल करने का, और ये रिक्वायरमेंट जो मांगी गई हैं उनको भी मैनेज करने का। तो 7 नवंबर 2022 इसकी ओपनिंग डेट है, और क्लोजिंग डेट है इसकी 7 दिसंबर 2022। ये फॉर्म ऑनलाइन फिल होगा, फीस ऑनलाइन डिपॉजिट होगी, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा ताकि आप टाइमली इस चीज़ को मैनेज कर पाएँ। होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए, क्योंकि इसका जो वेबसाइट, इवन मैं कहूँ कि डिपार्टमेंट का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने स्टार्टिंग में ही आपके लिए ऐड कर दिया था ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। तो होपफुली ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने चैनल पर शॉर्ट हैंड से रिलेटेड एंड अदर वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोज़, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की हों या वो गवर्नमेंट सेक्टर की हों, तो उनकी नॉलेज के लिए प्लीज़ चैनल पर लिंक बनाए रखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे। थैंक यू।